नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस भारत देश में आरक्षण की प्रावधान आरक्षण 3000 सालों से चल रही है। भारत में किसी एक वर्ग के लोगों को 3000 सालों से आरक्षण मिलते हुए आ रहे हैं और आज भी वो आरक्षण उन्हें मिल रहा है। और किसी एक वर्ग को जो है आरक्षण मात्र जो है 75 सालों से मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि 3000 सालों से जो मिल रहे आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म करना चाहिए या 75 सालों से जो मिल रहे हैं आरक्षण, मात्र 75 साल हुए आरक्षण मिले हुए, उन्हें खत्म की जानी चाहिए? बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन फिर भी जिन्हें 3000 सालों से आरक्षण मिल रहे हैं, वो 75 सालों से मिल रहे आरक्षण को जो है खत्म करने की आंदोलन छेड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 3000 सालों से मिल रहे आरक्षण और 75 सालों से मिल रहे आरक्षण को थोड़ा सा इन दोनों पर जो है चर्चा करेंगे। 3000 सालों से भैया कैसे किसी एक वर्ग को मिल रहा है आरक्षण, और एक ऐसा वर्ग जिन्हें मात्र 75 सालों से मिल रहा आरक्षण, उन्हें क्यों मिला आरक्षण, और 3000 सालों से जो मिल रहा आरक्षण उसे किस आधार पर मिला आरक्षण, ये सारे चीजें जो है आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और आरक्षण भैया खत्म कैसे किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है बेटा आरक्षण। लेकिन ये आरक्षण बेटा बड़ा विवादित विषय है, आप लोग जानते ही हैं, भारत में है ना। इसमें आरक्षण जो है ना, वो भारत के संविधान से सिर्फ नहीं निकला है। बहुत लोगों को लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो वहां पर SC ST लोगों को आरक्षण दे दिया और वहीं से निकला आरक्षण। लेकिन नहीं, आरक्षण भैया सबसे पहले जो निकला ना, वो वेद से निकला। और वो जो वेद था ना, उस वेद में जो है विशेष लोगों को आरक्षण का प्रावधान किए हुए थे। विशेष लोगों को प्रावधान था आरक्षण का। और ये जो प्रावधान था ना भाई, ये 3000 सालों तक भैया ये आरक्षण चला। और आज भी यह आरक्षण 3000 वर्षों से जो है आज भी यह आरक्षण चलता आ रहा है, चलता आ रहा है आरक्षण। और ये 3000 सालों से जो ये आरक्षण चलता आ रहा है, इसका प्रावधान कहा गया है? तो इसका प्रावधान भैया किया गया है वेद में, याद रखिएगा, वेद में। तो वेद में बेटा क्या है? आरक्षण का प्रावधान। यह आरक्षण कितना साल से भैया चल रहा है? तो 3000 वर्षों से भैया चल रहा है। अब ये जो वेद था ना भाई, जिस प्रकार से कहते हैं लोग कि भैया भारत के संविधान में SC ST लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो उसी प्रकार से इस वेद में जो है ना, एक विशेष वर्ग के लोगों को जो है आरक्षण की प्रावधान था। और ये विशेष वर्ग कौन थे भाई? ये विशेष वर्ग कौन थे? इसे हम विशेष कहते हैं, क्योंकि वेद में जो है विशेष का दर्जा इन्हें दे दिया गया। तो विशेष लोगों को जो है आरक्षण की प्रावधान था। और ये विशेष लोग कौन थे, यही तो आपको जानना है। तो साथियों, जो ये वेद ग्रंथ है ना, ये वेद ग्रंथ, इस वेद ग्रंथ में जो है वर्ण व्यवस्था को स्थापित किए गए। वर्ण व्यवस्था आज जिस तरह से कहते हैं SC ST OBC जनरल कैटेगरी, तो ये कुल 4 कैटेगरी है वर्तमान में। उसी प्रकार से जो है यहां भी 4 कैटेगरी बनाई गई थी, वेद में भी 4 कैटेगरी। और यहां पर ये जो 4 कैटेगरी था ना भाई, ये कौन कौन था? देखिए यहां पर जो 4 कैटेगरी था, उसमें से था पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण थे। दूसरा कौन थे? तो बोलेंगे दूसरा क्षत्रिय थे। तीसरा कौन थे? तो बोलेंगे वैश्य थे। और भैया कौन थे? चौथा तो बोलेंगे शूद्र थे। तो देखिए यहां भी 4 कैटेगरी, यहां भी 4 कैटेगरी भाई वेद में। अब यहां 4 कैटेगरी जो बांटा, इन 4 कैटेगरी में मात्र जो है
3 कैटेगरी के लोगों को भैया आरक्षण की प्रावधान किया गया था, विशेष आरक्षण की प्रावधान। लेकिन शूद्रों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, शूद्रों का आरक्षण नहीं था भाई। तो आरक्षण यहाँ किन्हें किन्हें मिल रहा था, यहाँ आरक्षण किन्हें किन्हें मिल रहा था भाई? तो यहाँ आरक्षण ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को मिल रहा था भैया। यहाँ आरक्षण विशेष आरक्षण के प्रावधान था, और इन लोगों के ऊपर जो आरक्षण लागू था वो पूर्ण 100% आरक्षण लागू था। 100% आरक्षण, कितना परसेंट? 100% इन लोगों के ऊपर आरक्षण लागू था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं था, इन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं था, इन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं था शूद्रों को, है ना? इन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं थे। तो वेद जो है ना, ये जो वेद है, इस वेद की रचना कब हुई ये पहले आप जानिए। तो आप लोग जानते हैं इस देश में आर्यों की आगमन कब हुई? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही जो है वेद की रचना हुई। और इस वैदिक काल में जो ये ग्रंथ जो है ना लिखे गए, उस ग्रंथ का नाम कहा जाता है ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद में जो है वर्ण की व्यवस्था किया गया, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनाया गया इसी ऋग्वेद में। आप इसे भैया कह लीजिए प्राचीन समय का जो है एक संविधान, जो ऋषियों ने लिखा, इस देश के ऋषियों ने लिखा। इस देश की किसने लिखा भैया? ऋषियों ने लिखा, इस देश की ऋषियों ने लिखा, ठीक है। और इस ऋग्वेद में जो है ये 4 वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया, और यहां पर ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया, ये ब्राह्मण को। अब ब्राह्मणों को क्या काम दिया गया? ब्राह्मणों का काम दिया गया भैया कि ब्राह्मण भैया यज्ञ करवा सकते हैं। ब्राह्मण क्या करा सकते हैं? तो ब्राह्मण बेटा क्या करा सकते हैं? तो ब्राह्मण यज्ञ करवा सकते हैं। यज्ञ कराने का अधिकार इन्हीं को, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार इन्हीं को, शिक्षा में अधिकार इन्हीं को, शिक्षा में अधिकार इन्हीं को, और पूरा सरकार संस्था में जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, वो सारे शैक्षणिक संस्थानों में भैया सारा टीचर लोग कौन रहेंगे? यही लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है ना, ये पूर्ण अधिकार इनके पास था भैया, ब्राह्मणों के पास ही था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप क्षत्रिय को देखेंगे तो क्षत्रिय का भैया ज्यादातर काम कौन होते थे? क्षत्रिय वो लोग जो राजपूत कहते हैं ना, ये भैया ज्यादातर जो है ना, ये ज्यादातर सैनिक के तौर पर ये लोग काम करते थे, सैनिक के तौर पर काम करते थे, ठीक है। ये लोग ज्यादातर सैनिक के तौर पर काम करते थे। राजपूत लोग क्या काम करते थे? सैनिक का काम। तो कुल मिलाकर ये जो है सैनिक के तौर पर ये काम करते थे, मतलब सुरक्षा, देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने का काम भैया कौन करते थे? क्षत्रिय। और वहीं वैश्य जो है ये क्या करते थे भैया? इन्हें अधिकार था भैया व्यापार करने का, व्यापार करने का, व्यापार करने का, ठीक है। तो सभी लोगों को भैया यहाँ पर सब कुछ अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन एक वर्ग ऐसा था शूद्र जिनके पास कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था बेटा, कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार था ही नहीं। तो ये ऋग्वेद लिखा गया 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब आज आप जोड़ लीजिए 1000 ईसा पूर्व मानिए और 2000 इधर, कितना हो गया? 3000 साल। 3500 साल होता है लेकिन 3000 साल मानिए, 3000 साल वर्षों से आरक्षण भैया इन लोगों को मिलता रहा। अब जो है अभी भी आरक्षण मिल रहा है भैया इन्हीं लोग। भारत में आपको बता दूं कि लगभग 7 लाख, कितना? 7 लाख भारत में जो है ना 7 लाख मंदिर है। भारत में कितना लाख मंदिर है? 7 लाख। और ये जो 7 लाख जो मंदिर है ना, ये 7 लाख जो मंदिर है, इस मंदिर में पता पुजारी कौन है? इस मंदिर में पुजारी भैया सिर्फ ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ब्राह्मण। इस देश के बड़े बड़े जो बिजनेस है, व्यापार है, वह व्यापारी भी पता है कौन है? यही वैश्य लोग है, वैश्य लोग है, वही लोग है भाई आज भी।
आज भी वो सारी चीजें चल रही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो है भारत के संविधान में जो है जनरल कैटेगरी में रखा गया, इन्हें सामान्य वर्ग में रखा गया, इन्हें जनरल कैटेगरी में से रखा गया भारतीय संविधान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। लेकिन ये जनरल कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो भारत में आज भी वर्चस्व में, आज भी इन्हें जो है वही ताकत आपको दिखाई पड़ेंगे जो वर्णों के तहत था, जो इस ऋग्वेद में के तहत जो इन लोगों को पावर दिया गया था। आज भी यही इन्हीं लोगों को सारे जगहों पर पावर है, चाहे हाई कोर्ट में देख लो, सुप्रीम कोर्ट में देख लो, या चाहे किसी भी ब्यूरोक्रेसी में देख लो, हर जगहों पर इनका लोग जो है जगह पर दिखाई पड़ेंगे। तो आरक्षण आज भी इन लोगों का भैया चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जज दलित बन पाते, गिने चुने एक दो? क्या वहां आरक्षण नहीं है? वहां आरक्षण है, जिसको कहते हैं इनविजिबल रिजर्वेशन, लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहां आरक्षण क्या है? कॉलेजियम के माध्यम से, वहां भी एक संविधान बनकर रखा है कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से वहां पर जो है चुने जाते हैं जजों को। और सदियों से भैया जज कौन रहा है? स्वर्ण समाज के लोग। वो अपने भाई भतीजा, अपने नाती पोते, अपने चाचा, इन्हीं लोगों को जो है, सारे लोग जो है अपने अपने रिश्तेदारियों को जो है, अपने अपने साला को, साली को, इन्हीं लोगों को जो भैया जज बना रहे हैं। क्या वहां आरक्षण नहीं है? हाईकोर्ट में आरक्षण नहीं है, हर जगह पर आरक्षण, लेकिन वहां आरक्षण है विशेष वर्ग को, स्वर्ण समाज के लोगों को। वैसे आप बड़ी बड़ी जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं देख लीजिए, जो सरकार के ही माध्यम से चलती है, सरकार का सहयोग रहता है जिसपे, उन जगहों पर डायरेक्टर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टर हो चाहे जीएम हो, ये सारे लोग कौन है? वही लोग हैं। तो वो 3000 सालों से जो आरक्षण है, वो आरक्षण चल भी रहा। और ये जो वर्ण, ये जो ऋग्वेद था, ये जो वेद था ना भाई, इस वेद में जो ये वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जो भेदभाव किया गया, जो आज तक इस देश के शूद्र समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाए, इस कदर जो है शोषण किया गया। सिर्फ इन्हें शिक्षा से ही अधिकार से वंचित नहीं रखा इस देश के शूद्रों को, बल्कि उनके साथ एकदम शारीरिक शोषण भी किया गया। शारीरिक शोषण का मतलब यह हो गया कि उन्हें जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। गले पर मटका टांग दिया गया, पीछे झाड़ू टांग दिया गया। इस देश के महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस देश में महिलाओं को जो जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया गया। जब पति मर जाते थे तो पत्नी को जला दिए जाते थे। इस देश के अंदर सिर्फ सामाजिक शोषण नहीं, बल्कि शारीरिक शोषण जो है इन ग्रंथों के माध्यम से हजारों सालों तक किया। और यह ग्रंथ किसने लिखा था? इस ग्रंथ में ऐसा प्रावधान किसने किया था? तो स्वर्ण समाज के लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये आरक्षण क्या आज लागू नहीं है? क्या इस देश के में डिस्क्रिमिनेशन आज नहीं होता है? क्या इस देश में भेदभाव नहीं होता है? क्या इस देश में आज भी जाति के आधार पर मारपीट नहीं किए जाते हैं? आज भी होता है। क्या इस देश में कास्ट को देखकर जो है अनटचेबल नहीं किए जाते हैं? क्या इस देश में जो जाति को देखकर उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किए जाते हैं? किए जाते हैं, एकदम किए जाते हैं, 200% किए जाते हैं। देख लीजिए एनसीआरबी का रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। इस देश में प्रतिदिन भैया रेप होता है। इस देश में सबसे ज्यादा जो रेप होने वाली की संख्या है, इस देश के दलितों महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसी के साथ मारपीट, गाली गलौज अगर हिंसा होता है तो भैया किनके साथ होता है? SC/ST लोगों के साथ होता है। उन्हें कमजोर समझा जाता है, शुरू से ही कमजोर बना तो कहां से दिया गया? सदियों से ही वो जो किताबें, ये जो ग्रंथ है, उस किताबें ग्रंथ के माध्यम से उसे कमजोर समझा गया। उनको इतना नीचे बता दिया गया, उनको इतना नीच दिखा दिया गया सबके नजर में कि
आज भी लोग उसको नीच ही समझता है, अनीच समझ के, कमजोर समझ के आज भी उनके साथ उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो ये सारे चीजें जो है ना कहां से निकला, वेद से। और उसी जो प्रकार का जो ट्रीट है, उसी प्रकार से जातीय जो भेदभाव है, जो शोषण है, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, इन्हीं सभी चीजों को जो है शोषण को खत्म करने के लिए भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान जब बना, भारत का संविधान जब बना, भारत का संविधान जब बना, भारत का संविधान जब बना बेटा, आप लोग जानते हैं भारत का संविधान जब लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसी दिन से इस देश में शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं हो गया। ये भी आप लोग को याद रखना होगा। आरक्षण की बात किए गए लेकिन आरक्षण भैया लागू नहीं हुआ। हाँ, एक चीज में आरक्षण लागू हुआ, वो है नौकरियों में। जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से जो है नौकरियों में जो है आरक्षण इस देश के SC ST लोगों के लिए कर दिया गया। लेकिन शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में आरक्षण भैया नहीं दिए जा रहे थे इस देश में। शिक्षा में आरक्षण नहीं दिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए थे उनका कहना था भैया शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाए। एक बात बताइए, शिक्षा में ही आरक्षण नहीं रहेगा, लोग ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा तो नौकरी तक कैसे पहुंचेगा भाई। तो शिक्षा में आरक्षण जरूरी है कि नहीं, मेन बेस ही मजबूत नहीं रहेगा, शिक्षा से ही लोगों को वंचित कर देगा तो नौकरी तक कैसे पहुंचेगा बताओ। तो नौकरी में आरक्षण भैया SC ST को 26 जनवरी 1950 से ही मिल गई, लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं था। अब लोग पढ़ेगा लिखेगा भैया आरक्षण के माध्यम से तब तो जाएंगे जगह पर। तो इस देश में जो है SC ST को जो आरक्षण दिया गया शिक्षा में, वो भैया 1951 में दिए गए प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। आपको बता दूं एक केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन। यह जो केस है, यह मामला जब गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया शिक्षा में आरक्षण असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। यह साथियों कौन कहते थे बताइए, असंवैधानिक। यह बात कौन कह रहे थे, इस देश के वही जज, वही मनवादी जज जो लोग चाहते थे इस देश के SC ST लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस केस को आप लोग याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन, यह जो मामला है, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास में हो सके तो मैं लिख देता हूं, स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन, चंपाकम दुराईराजन। यह जो केस है ना, इस केस को आप लोग याद रखिएगा 1951 का यह, ठीक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट में गया इस बात को लेकर कि इस देश के SC ST लोगों को आरक्षण दी जानी चाहिए शिक्षा में भी, तो यह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भारत के संविधान में संशोधन किया गया, क्या किए गए, संशोधन किए गए, और वो प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। और इसी 1951 संविधान संशोधन के तहत 15 क्लोज 4 बनाया गया, 15 क्लोज 4 बनाया गया, अनुच्छेद 15 क्लोज 4 याद रखिएगा। और इसी अनुच्छेद 15 क्लोज 4 के तहत ही इस देश में SC ST लोगों को शिक्षा में आरक्षण देना शुरू किया गया। तो आप 1951 से लेकर आज जोड़ लीजिए कितना साल हो गए, मात्र 75 साल। 75 सालों से इस देश में SC ST लोगों को आरक्षण मिल रहा है भाई। OBC का देखा जाए तो फिलहाल भैया हाल फिलहाल से आरक्षण मिल रहा है। अब 100 वर्ष भी नहीं हुआ है जिन SC ST लोगों को इस देश में इतने सारे शोषण किए गए, अत्याचार किए गए, उन्हें आप 100 वर्ष तक भी आरक्षण नहीं देना चाहते। और आप लोगों ने 3000 सालों तक आरक्षण रखा, विशेष प्रावधान आप लोगों के ही हाथ में था। तो फिर आप लोग आज आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? बड़ा सवाल ये है। आरक्षण का अगर आप विरोध करते हैं तो आप एक काम करिए ना, ऐसे तो भारत के संविधान में कहा गया है, भारत के संविधान का आर्टिकल 13 के तहत कहा गया कि भारत के अंदर कोई ऐसी किताबें, ऐसी कोई ग्रंथ, ऐसी कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा जो प्रावधान इस देश के
नागरिकों में आपसी में भेदभाव करता हो या किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो, इसी कानून व्यवस्था नहीं रहेगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाए। तो आप क्यों नहीं ऋग्वेद का वो सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर देना चाहते हैं, वो भेदभाव को समाप्त कर देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं उस ऋग्वेद को जला देना चाहते हैं, उस वेद को आप खत्म कर देना चाहते हैं? नहीं, आप इस बहाने से उस वेद को, ऋग्वेद को जो है आज भी संचालित कर रहे हैं संस्कृति और कस्टम कल्चर के नाम पर। ये मेरा कल्चर है, ये हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है, ये हमारी धर्म ग्रंथ है। इसी धर्म ग्रंथ के आधार पर उन्हीं के जो है उन्हीं के माध्यम से आप डरा कर लोगों को शोषण किया, अत्याचार किया, इस देश के लोगों को जो है हजारों सालों तक जो है सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया। और आप उसे ग्रंथ को जो है धार्मिक ग्रंथ बनाकर उसे अपना कस्टम कल्चर मानकर जो है आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं, आज भी उसे चला रहे। कह दीजिए ना आप, मेरा जो ऋग्वेद है, हमारी जो वेद किताब है, उस वेद किताब में कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की प्रावधान नहीं, इसे शून्य घोषित कर दिया गया। कह दीजिए आप, है पावर आपको? इस देश के भारत के संविधान का आर्टिकल 13 तो कहता है, लेकिन आप लोग आज भी उसे को संचालित कर रहे हैं। आज भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर जो है आप लोग भरोसा करते हैं, आज भी उसी जो है वर्ण व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं। तो आप ये चीज क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? आप जाति को खत्म क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप आरक्षण को खत्म क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप फाड़ दीजिए ना सभी वो रामायण को, वैसे ग्रंथ को, वैसे वेद को, जिस वेद में भैया ये सारे घटिया घटिया चीजें लिखा गया, फाड़ दो आज। अरे ऐलान कर दो, आज सड़कों में उतर जाओ और बोल दो कि आरक्षण आज से ब्राह्मणों को जो मिल रहा है 3000 सालों से वो खत्म करते हैं। कह दो भैया हमें नहीं चाहिए इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला प्रावधान, हमें नहीं चाहिए भैया सवर्णों को विशेष अधिकार, हमें नहीं चाहिए मंदिरों में अधिकार, हमें नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अधिकार, सब हम लोग एक बराबर है। जो भैया पढ़ाई लिखाई में तेज रहेंगे वही आगे जाएंगे। कह दीजिए आप, नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था भी लागू करना चाहते हैं, आप आरक्षण, इस देश में जाति व्यवस्था भी लागू रहने देना चाहते हैं, इस देश में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को शोषण अत्याचार भी करना देना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं भैया आरक्षण SC ST को जो मिल रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। ये कैसे होगा? इट कांट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता भाई। आप ही लोग बताइए साथियों, क्या ये खत्म हो सकता है? ये लोग खुद नहीं खत्म करना चाहते हैं आरक्षण, तो हम लोग को इसमें क्या दिक्कत है? इसमें SC ST लोगों को क्या दिक्कत है? आरक्षण भैया तब तक लागू रहेगा जब तक इस ब्राह्मण धर्म की जो ग्रंथें हैं, हिंदू धर्म की जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में घटिया घटिया चीजें के प्रावधान किए गए, उस प्रावधानों को जब तक जला ना दे, खत्म ना कर दे, तब तक भैया रहेगा। क्योंकि वो जो विचार है ना ग्रंथ का, वो विचार आज भी स्टेब्लिश इंप्लीमेंट हमारी समाज में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, उस चीज को ढोके चल रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।